नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। जिले की एक बड़ी खबर से आज की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर ये है कि आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा की पत्नी पूर्व जिला परिषद सदस्य भूमिका मुंडा ने जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित लक्ष्मी हादसा की जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी और इस बार लगातार मामला चलते रहा और अंततः भूमिका मुंडा की जीत हुई और उन्हें न्याय मिला, जिसमें आयुक्त ने लक्ष्मी हांसदा की नामांकन को भी अस्वीकृत कर दिया। पूरे मामले को लेकर आज आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा और पूर्व जिला परिषद सदस्य भूमिका मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रेस को संबोधित। यहाँ पर यह भी जाना जरूरी है कि जिला परिषद चक्रधरपुर के भाग 1 की सदस्य लक्ष्मी हांसदा का चुनावी नामांकन को ही कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जिला परिषद भाग 1 की सदस्य रद्द हो गई है। 15 फरवरी को इस मामले में कोल्हान आयुक्त ने फैसला जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव 2022 के जिला परिषद के चुनाव नामांकन के दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य भूमिका मुंडा ने कोल्हान आयुक्त के यहाँ लक्ष्मी हांसदा के अन्य राज्य का निवासी होने और झारखंड में आरक्षण का लाभ गलत तरीके से लेकर चुनाव नामांकन का आरोप लगाया था। हालांकि लक्ष्मी हांसदा चुनाव जीतकर जिला परिषद की सदस्य बन गई थी। याचिका की लंबी सुनवाई के बाद ये पाया गया है कि लक्ष्मी दूसरे राज्य ओडिशा की निवासी है, उसका ससुराल झारखंड में है, लेकिन पंचायती राज चुनाव में एसटी सीट आरक्षण में वह अन्य राज्य से होने के कारण भाग नहीं ले सकती है, लिहाजा गलत तरीके से नामांकन में भाग लेकर चुनाव भी जीत गई। 17 मई 2022 के चुनाव परिणाम घोषित हुआ था। अब कोल्हान आयुक्त ने नामांकन को ही गलत बताया है। डीसी को कोल्हान आयुक्त ने संबंध में पत्र जारी किया है। आइए सुनते हैं आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा और पूर्व जिला परिषद सदस्य भूमिका मुंडा ने क्या कुछ कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू नेता मनोज सिंह, दिनेश महतो, दीपक मुंडा, सनातन प्रधान, अनिल मुंडा, चंद्रशेखर बोदरा, पंचायत समिति के सदस्य भगवान गोप, अनिल मुंडा, सुनील मुंडा आदि मौजूद। उसका रद्द कर दिया गया है। मेरा कहना यही है कि जो आरक्षण एसटी महिला कोटा से जो सीट है चक्रधरपुर और भी कहीं जगह पर जिस तरह से इन्होंने किया है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और स्कूटनी के समय मैंने एसडीओ निर्वाचित पदाधिकारी को लिखित सूचना भी दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा पत्र को अस्वीकृत किया। और इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि दोबारा इस तरह का घटना ना हो कि कहीं भी कोई भी जगह पर, झारखंड में कोई भी जगह पर इस तरह का जो दूसरा स्टेट की महिला होगी वो गलत ना कर सके। कि कहना चाहता हूं कि देखिए, अंचल अधिकारी, पूरा राज्य के सभी अंचल अधिकारी को उससे मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र जब बनता है तो निश्चित रूप से उनको गहनता से जांच पड़ताल करके ही जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला रिजर्वेशन सीट में चुनाव भी नहीं लड़ सकता या कोई नौकरी भी नहीं कर सकता रिजर्वेशन सीट में झारखंड में। और अब लक्ष्मी हांसदा झारखंड के कोई भी रिजर्वेशन सीट पर ना चुनाव लड़ सकेगा ना नौकरी कर पाएगा। और अभी वर्तमान में हमारे चक्रधरपुर या कोई भी राज्य में वो आरक्षण सीट से वार्ड मेंबर भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मुंडा जी, जैसे पूरे मामले को लेकर यदि देखा जाए, कल जो मैंने एक दिन पहले जो आयुक्त जी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आदेश जारी हुआ है, उसमें उनका नामांकन को रद्द बना गया। इसका मतलब जो जाति प्रमाण पत्र बना था और जो चुनाव उस समय जो पंचायत राज चुनाव के समय में जो निर्वाचन पदाधिकारी थे उनको द्वारा नामांकन उनका एक्सेप्ट किया गया था, तो क्या वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप से वैसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए हुए जाति प्रमाण पत्र अलाय बलाय में निर्गत करता है, ये सरासर गलत है। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी राज्य के अंचल अधिकारियों से मेरा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि महिलाओं का कम से कम जाति प्रमाण पत्र गहनता से जांच पड़ताल करके ही उसको निर्गत करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो इस मामले में निर्वाचित पदाधिकारी संतोष सिन्हा दोषी है, हम यदि अभी उनके ऊपर
हाईकोर्ट में दायर करूंगा याचिका तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगा, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो उस समय जो आप ऑब्जेक्शन किए थे, उस समय उसके बाद जो जाति सर्टिफिकेट उसका बना था, अंचल अधिकारी से मिले थे? अंचल अधिकारी को हम मिले तो उन्होंने कहा कि मुंडा अनुशंसा कर दिया तो हमको तो करना ही है, इस टाइप का बात कहें। और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का दोबारा घटना नहीं होना चाहिए। और संतोष कुमार सिन्हा बहुत ही गलत काम किए, किसी का दबाव में आकर इस तरह का उनका नामांकन को स्वीकार किए। लेकिन उस समय और भी कई प्रखंडों में, कई जिलों में दूसरे राज्य के विवाहित महिलाओं का नामांकन को रद्द कर दिया, जैसे मनोहरपुर हुआ, गोइलकेरा हुआ, सोनवा हुआ, और भी कई झारखंड के जगह में इस तरह का मामला स्वीकार नहीं किया। आपका एक और मामला चल रहा है मुखिया से संबंधित, ये मामला में कहाँ अपडेट है अभी तक? देखिए, हम लोग गोपीनाथपुर पंचायत से जो वर्तमान में जो मुखिया निर्वाचित हुआ है, वो कई प्रकार का जलसाजी करने का काम किया है, दूसरों का कतियन में लोन दिलाने के नाम पर कतियन लेकर उनका कतियन से जाति सर्टिफिकेट बनाने का काम किया। जैसे मेरे पास मुंडा का कुर्सीनामा है। अच्छा, ये कुर्सीनामा क्या है? ये कुर्सीनामा है जगन्नाथ मुंडा, पिता स्वर्गीय चरण मुंडा, मौजा लौजड़ा कला, थाना 503, आवेदक के दादा मनकी मुंडा, पिता आसमान मुंडा, खाता संख्या 187, प्लॉट संख्या 266, राकवा 2 डिसमिल मकान शान के नाम से कतियन में दर्ज है। जाति मुंडा वर्ग के समुदाय के सदस्य कुर्सीनामा मनकी मुंडा, पिता आसमान मुंडा, चरण मुंडा का बेटा जगन्नाथ मुंडा, पतर मुंडा। इस कतियन से सेलाय मुंडा जो मुखिया, उसका कोई संबंध नहीं है। और जैसे कि कोर्ट में ग्रामीण मुंडा मार्कुस गगराई द्वारा अपना बयान दर्ज किया, उस बयान का एक कॉपी है, इनका हस्ताक्षर भी है। उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट अपना बयान दे दिया, और जिसका कतियन है जगन्नाथ मुंडा, उन्होंने भी अपना बयान दर्ज कर दिया। अभी तत्काल कई महीनों से अनुमंडल पदाधिकारी बुढ़ाट चकदरपुर इलेक्शन पिटीशन को नहीं देख रहे हैं, जिनके वजह से अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहूँगा चकदरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी, पंचायती राज अधिनियम में 6 महीना तक इस इलेक्शन पिटीशन को देखना है, लेकिन इन्होंने लगभग 2 साल कर दिया, अब तक कोई नतीजा नहीं आया है, जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। स्पष्ट इसमें तो दिख रहा है गोपीनाथपुर पंचायत के मुखिया सेलाय मुंडा फर्जी तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया है। और इस मामले को लेकर मैं यही निवेदन करना चाहूँगा अनुमंडल पदाधिकारी चकदरपुर को, आप संज्ञान में लेकर इस मामले को तुरंत आप देखिए, नहीं तो हम लोगों को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत विलम्ब हो चुका है इस मामले को लेकर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर।